हाय दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में जेटिंग की बात करेंगे। जेटिंग की प्रॉब्लम इंजेक्शन मोल्डिंग में आती है। दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग जो यानी कि जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें जेटिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को अक्सर मिल गई होती है। जब आप लाइन पर प्रोसेस कर रहे होते हैं, कई बार आपको फ्लो मार्क का सामना करना पड़ता है और कई बार जेटिंग का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, जेटिंग की प्रॉब्लम में होता क्या है, जेटिंग जो होता है वो प्लास्टिक मटेरियल का मोल्ड के अंदर जो फ़्लो हो रहा होता है प्लास्टिक मटेरियल, उसमें रिस्ट्रिक्शन कॉजेज़ जो होते हैं उसको ही कहते हैं जेटिंग। तो दोस्तों, जेटिंग में क्या होता है कि जैसे मूवमेंट ऑफ स्नेक होता है, उस तरह से ही ये मटेरियल का मूवमेंट दिखाई पड़ जाता है प्लास्टिक मोल्डेड आइटम्स प्रोडक्ट की सरफेस पर। तो इसके जो पॉसिबल रीज़न्स मेरे समझ में आ रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, उनमें सबसे पहले जो बेसिक रीज़न है वो ये हो सकता है कि आपने जो इंजेक्शन स्पीड या इंजेक्शन प्रेशर जो आपने दे रखा है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि इंजेक्शन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से या इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से मटेरियल जो है बहुत स्पीड में जाता है और बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर वो मतलब पूरी तरह से बराबर से मटेरियल फिल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा और एक रीज़न ये हो सकता है कि मोल्ड जो है वो प्रॉपर्ली हीटेड नहीं है। क्योंकि जब मोल्ड हीट रहता है तो मटेरियल बहुत ही सॉफ्टली जो है भर जाता है मोल्ड के अंदर। तो इसके लिए आपको मोल्ड के टेम्परेचर को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। आप इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आप मोल्ड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दीजिए। और मोल्ड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको जो कूलिंग चैनल्स हैं, कूलिंग लाइंस हैं वाटर का, उसको आपको कम करना होगा। यानी कि पानी जो चल रहा है उसको आपको कुछ देर के लिए बंद कर देना होगा या धीरे कर देना होगा। तो इस तरह से आप मोल्ड के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। एक रीज़न जो और है वो ये समझ में आ रहा है कि जो गेट का साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल है। यानी गेट का साइज़ स्मॉल होने की वजह से मटेरियल जो है वो सॉफ्टली मोल्ड के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो फ़्लो है वो प्लास्टिक मटेरियल का बिल्कुल सही से हो नहीं पा रहा है मोल्ड के अंदर। इसी वजह से ये जेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, इसके अलावा कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो गेट बैलेंसिंग है वो भी एक रीज़न होता है जेटिंग की प्रॉब्लम आने के लिए। तो अब ये जेटिंग की प्रॉब्लम जो थी वो आपके सामने कुछ इसी तरह से आती है। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको जेटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मटेरियल को बहुत ही अच्छी तरीके से फ़्लो कराना होता है। तो कई बार इंजेक्शन स्पीड प्रेशर ज़्यादा ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, जिसको आपको ज़्यादा रखना है ना बहुत ही कम रखना है, बिल्कुल मीडियम के हिसाब से रखना है ताकि फ़्लो बहुत ही अच्छा हो। और गेट को आपको ध्यान देना है कि गेट में जो फ़्लो हो रहा है मटेरियल वो इम्प्रॉपरली तो फ़्लो नहीं हो रहा है। इसके अलावा गेट के साइज़ देखने के अलावा आपको और भी टेम्परेचर देखना होता है, मशीन का टेम्परेचर देखना होता है। मशीन में जो टेम्परेचर बैरल की सेटिंग की होती है आपको, वो भी इम्प्रॉपर नहीं होनी चाहिए। जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसी मटेरियल की हिसाब से टेम्परेचर सेट करना चाहिए ताकि फ़्लो जो हो वो बिल्कुल रैंडम ना हो, फ़्लो बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। प्लास्टिक मटेरियल का फ़्लो बहुत बढ़िया होना चाहिए, जिससे कि प्लास्टिक फ़्लो होगा तो पार्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही जल्दी भरेगा और बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके सामने होगा। और तो इस तरह से हमने इंजेक्शन मोल्डिंग में जो डिफेक्ट्स आते हैं उनको कैसे ट्रिगर करना है उसकी बात की है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कंपनी में कहीं कोई वैकेंसी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं लड़कों के जो जॉब सर्च कर रहे हैं। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तब भी आप कॉल